चलिए देखिए, सबको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्या 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 करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग जो है वो याद नहीं होते हैं। अगर वर्ड मीनिंग आप लोगों से याद नहीं होते हैं तो कभी भी आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। और उसका सबसे आसान तरीका कितना याद कीजिएगा। वर्ड मीनिंग याद करने में जो बुनियादी तौर पे दिक्कतें आती हैं वो होती है दूरी का एहसास, अजनबी। तो डर लगता है कि अरे ये तो एकदम टफ टफ वर्ड मीनिंग है, हार्ड है, नया चीज है। तो इसको दूर करने के लिए आप कुछ कीजिए। उससे पहले एक नई समस्या और आ जाती है कि भाई बोले क्या, पढ़े क्या, कैसे पढ़े इसको। पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो याद कैसे होगा, उच्चारण नहीं हो रहा है तो, और बिना उच्चारण के मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ऊपर से कुछ लोग ऐसे आत्मविश्वासी हैं कि उनको याद भी नहीं होता, उच्चारण भी कुछ का कुछ अल के बल बोलते हैं। और उनको समझाने जाइए तो वो ऐसे सीना तान कर चढ़े जाते हैं जैसे लगता है कि समझाना भी गुनाह हो गया। क्लास में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि वहां की क्लास की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपके सर इस तरह के पैटर्न को दे दिए हैं कि उसको यूज कीजिए। जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा ना, यूज करने का मतलब क्या है, सर की बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सर की बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर ध्यान से सुनिएगा नहीं ना तो आइडियाज आएगा ही नहीं कि अरे ये है क्या। और जब तक आप किसी को समझिएगा नहीं कि आखिर ये है क्या, याद कैसे कीजिएगा। क्योंकि याद करने के लिए तो बोलना जरूरी है, पहले सुनना फिर बोलना। तो सुनिएगा नहीं तब तक तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो सुनने की स्थिति में लगा देते हैं आपको, ठीक है। तो सुनने की स्थिति में लगा देते हैं, इसलिए सर बोल रहे हैं। और बोलने के दौरान उसको नकल उतारना। सर जब बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बोलिए, बार बार बोलिए, नकल उतारिए। जब आप नकल उतारते हैं ना किसी चीज की, तो उस समय में आप सही है या गलत है यह एहसास होता है। तो उस समय में जब एहसास होने लगे कि आप सही हैं या गलत है, क्योंकि कुछ तो होगा उसके आसपास मिलता जुलता हो जाता है। तो मिलता जुलता हो जाता है, वो चीज तो होती नहीं है जो ओरिजिनल है, तो मिलता जुलता हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको सबसे जो अहम बात ये होती है कि आप सर को बोलना। सर चुप रहने से सॉल्यूशन तो होने से रहा प्रीति, चुप रहने से कभी हल नहीं होती है समस्या, ठीक है। क्योंकि आपको सर बोल दे खड़ी हो, अगर आपको सर बोल दे कोई बात कि बाबू आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी सिस्टर से लव करनी चाहिए और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको दिमाग नाम का चीज नहीं है। तो कई एक बार ऐसा हो सकता है कि सर की बातें अजीब लगेगी आपको या दुख देगी। तो इस सिचुएशन में या किसी भी कारणवश दुख देगी। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात होती है कि हम बोल किसको रहे हैं, ठीक है। हमको टेंशन हो रहा है, अगर हम टेंशन दे रहे हैं किसी को, हम ठेस पहुंचा रहे हैं किसको, तो हम ठेस किसको पहुंचा रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इस पल में आप सबसे कमजोर है मानते हैं, लिखने की गति आपकी सबसे धीमी है, बोलिए। तो किसकी गति धीमी है, प्रीति की गति धीमी है या सर ने जानबूझ करके आपका हाथ पकड़ लिया जिससे धीमी है, या फिर प्रीति है कोई और जो ये कर रहा है उसकी गति धीमी है, जिसके मन में ये बात बैठ गई है कि हाँ हम धीमा ही लिख सकते हैं, उसकी गति धीमी है। तो जाहिर सी बात है कि प्रीति तो कोई और है, प्रीति तो सबसे अच्छी है। आपका भी ख्वाब होगा कि हम सबसे अच्छा लिखें। प्रीति की गति कभी भी धीमी हो ही नहीं सकती, ये सर मान करके चलती है। प्रीति कोई और है। अब इस पल में आप सोचिएगा कि
अरे हम ही तो हैं, हमको ही तो बोल रहे हैं सर, बोलने वाले सर है और सुनने वाले हम है, फिर कौन तीसरा कौन है वृत्ति? तो जब तक उस तीसरे को नहीं पा लीजिएगा ना, तब तक ऐसा वहम आपके दिमाग में होता रहेगा। इस चीज को समझिए कि दुख भी होता है तो उस आपको हो रहा है, आप सतही स्तर पे सोच रही है तो दुख हो रहा है। जो सबसे अच्छी प्रीति होगी उसको कभी दुख नहीं होगा। वो समझेगी कि टीचर का वैल्यू क्या होता है, टीचर किसके लिए बोलते हैं, और अगर ऐसा हम कर लेंगे तो आने वाले कल में हमको कितना लाभ होगा। मानव तन बना ही है बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों को अपनाने के लिए, और ये तो चेंज होते रहते हैं ना। हमको तो वास्तव में सोच जो अंदरूनी स्तर पे सोच है उसको बढ़ावा देना है, इस बॉडी को बढ़ाना नहीं है हमको, ठीक है। और ना ही मन को बढ़ावा देना है कि चलो ये ड्रेस ले लेते हैं, ये दुख हो रहा है, इस बात के लिए सर बोले तो चलो रो लेते हैं, इस बात के लिए बोले तो हंस लेते हैं। वास्तव में ये सारी चीजों पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है किसको, अपना कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि कुछ भी हो हम सह सके, हम कुछ भी हो क्या कर सके और सही रास्ते पे चल सके, हम इतना अंदर से मजबूत हो सके कि हम लोगों की, अच्छे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सके और बुरे लोगों के गलत बातों को बर्दाश्त करके आगे जा सके, अपना कर्म अपना इतिहास हम लिख सके। हमको कोई भला जब चाहेगा कैसे दुखी कर सकता है, वो गुस्सा दिलाना चाहेगा कैसे गुस्सा दिला सकता है, मेरा अपना दिमाग नहीं है। तो हर एक के अंदर कुछ लोगों की सोच या चेतना या जागृति या फिर चरित्र जिसको कहते हैं चरित्र, वो होना ही चाहिए अपना। देखती हो मोटरसाइकिल में अगर चलती है तो एक शॉकर लगा रहता है ताकि गड्ढा आया तो वो नीचे गिर जाती है। तो शॉकर क्या करता है, गड्ढे के चोट को सहने की क्षमता देता है ना। वैसे ही कुछ सद्बुद्धि आप में हो, इसके लिए आपको अंदर से तलाशने होंगे खुद को, और वो होगा, मेहनत करके होगा। अंदर की वो उसे आप जानते ही नहीं, जिसको सर जगाना चाहते उसको आप देख ही नहीं, और जो चीजें नहीं है उसी को आप पकड़े हुए रहती हैं। बहरहाल आप बैठे बाबू, ठीक है। यहां से देखिए लेसन 4, टुडे इज फ्राइडे 1/10/2021। लेसन 4 का लास्ट डे है, ठीक है। वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, एच.सी. हार्डविक, व्हीलर पब्लिशिंग हाउस। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक देखिए अब एक नया शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। ईएसपी का मतलब होता है स्पेशली, और OPP का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द का उल्टा, विलोम शब्द भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसी को एंटोनिम भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। WARES वेयर्स, वेयर्स PCN है, ओल्ड फैशन, थिंग दैट समबडी इज सेलिंग, वस्तुएं जो कोई व्यक्ति बेच रहा है, स्पेशली इन द स्ट्रीट और एट मार्केट, खास तौर से एक मोहल्ले में अथवा एक बाजार में, उसको कहते हैं वेयर्स। कोई भी वस्तु, अब जैसे कोई बर्तन बेचने के लिए फेरी वाला लेकर चल रहा है या कपड़ा लेकर के चल रहा है, वो सब क्या है, वेयर्स। CONCEPTION, conception, uncountable noun है, the process of forming an idea or a plan, संकल्पना, एक तरीका जिससे आप एक ख्याल या योजना को दिमाग में बनाते हैं, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमको दुख लगता है लेकिन मेरे आने वाले कल के लिए कोई चीज अच्छा है तो उसको हमको अपना लेना है। शुरुआत में दुख होता है वो अच्छी बात है, जिंदगी भर सुख हो वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी डिसाइड करना होगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर के लिए दुख हो, शुरुआत में अच्छा लग रहा है उसको त्यागना है। तो ये जो योजना बनाते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग कंसेप्शन, यानी संकल्पना। तो जिंदगी जीने के लिए संकल्पना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। CONCESSION, कंसेशन, रिडक्शन इन एन अमाउंट ऑफ मनी दैट्स
हैज टू बी पेड। अब देखिए गिरावट, कोई पैसा है जिसका भुगतान करना है, जिसे चुकाया जाना है आपको, तो उसमें कुछ गिरावट करते हैं, पैसे में कुछ छूट देते हैं, उसी को कहते हैं क्या, कंसेशन। आप अक्सर सुनते होंगे बोलते हुए कि इसमें कंसेशन कितना मिल रहा है हमको, कुछ कंसेशन कीजिए, यानी रियायत कीजिए कुछ। REPEAL, 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 transitive verb, to make no longer valid, especially a law। किसी चीज को अस्तित्व में नहीं रहने देना। जो चीजें हमारे लिए गलत है हम उसको खत्म कर देंगे, यानी निरस्त कर देंगे। खास तौर से कोई भी कानून, जैसे पहले लगता था कि जो अधिक सोता है, काम धंधा नहीं करता, वो सुखी होता है, तो ये गलत बात थी हमारे लिए। हम उसको देखे तो बहुत उससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो खत्म कर दिया। फिर एक समय ऐसा था कि लगा कि बहुत ज्यादा बॉडी बना लेंगे तो सब लोग डरेगा हमसे, अच्छा लगेगा, तो फिर वो ऐसा करके देखे तो अंदर से घुटन होने लगा। कोई कुछ बोल देता था, सुनना पड़ जाता था, या लगता था कि लड़ाई हो जाएगा उससे, क्योंकि शरीर ज्यादा रहता है तो आदमी भिड़ जाता है। अब पढ़ाई में नहीं है, गलत भी है, तब भी लड़ जाते हैं, लड़ने का मन करेगा, तो वो गलत है, वहां पे सम्मान खो जाता है इंसान। तो उसको क्या करते हैं, निरस्त करना, ऐसे चीजों को त्याग देना चाहिए। निरस्त करना यानी रद्द कर देना, यानी खत्म कर देना, कानून से बाहर निकाल देना। REPEAL, रिपेल वर्ब है to push each other apart, एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलना, ठीक है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलना, एकदम पसंद नहीं करते हैं। जैसे चुंबक है, उसको सेम डायरेक्शन में डाल दीजिए तो एकदम पसंद नहीं करता और पलट कर फेंक देता है, और अलग अलग डायरेक्शन में डालिए तो एकदम चिपक जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अट्रैक्ट यानी विकर्षण होना, अट्रैक्ट यानी विकर्षण होना। नॉर्मली ऐसा होता है कि इसको ऐसे समझिए कि गर्ल और बॉय के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन गर्ल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। इसको समझिए कि अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे टुडे थॉट को देख लीजिए, सर की तारीफ नहीं कीजिएगा, बाबू इतना अच्छा बेलन बनाए हैं सर, मैम बोलिए कि सर आप बहुत अच्छा बेलन बनाए। टुडे थॉट, आज का विचार, the conception of making something weird needs concession। किसी भी चीज को बेचने योग्य वस्तु बनाने के लिए छूट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, छूट की। अब छूट बहुत जरूरी है। जैसे जब चाइना से चाय लाया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा कि इस चाय को बेचे कैसे, तो उन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो शराब को बेचने के लिए बनाया था। 1 साल 2 साल 3 साल फ्री में चाय पिलाया लोगों को, और उन्होंने ही कहा कि यहाँ के लोगों को दूध डाल करके चीनी डालकर चाय फ्री में पिलाया जाए। अब वो तो पी लिया, उसके बाद बीमारी पकड़ना बॉडी में शुरू हो गया 8-10 साल के बाद। अब फ्री में 3 साल पिलाया, जब आदत हो गई तो सुबह सुबह नहीं मिल रहा था, बेड टी के नाम पर बेच रहा था, नहीं मिल रहा था चाय, बेचैनी लग रही थी, तो पैसा दे करके लेने लगा। कहा कि इतना पैसा लगेगा, लेना है तो खरीदिए, पीना है तो खरीदिए। तो वहां पे वो क्या हो गया, इस चीज को समझिए कि क्या मिला उसको, शुरुआती दौर में कंसेशन। सेम रूल जियो भी अपनाया, शुरुआती दौर में एकदम 3 महीना फ्री कर दिया, जितना यूज कर सके, तो कंसेशन छूट दे दिया, तो लोग उसे धड़ाधड़ जियो का मोबाइल खरीदने लगे, जियो का सिम खरीदने लगे। अदरवाइज इट रिपेल्स एंड पीपल विल रिपील इट। अन्यथा अगर आप छूट नहीं दीजिएगा, डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, उसको लगा छूट मतलब फ्री, मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं दीजिएगा बाबू, तो वो आपसे मुंह फेर लेंगे, वो आपसे नाता तोड़ लेंगे, ना जाएगा, ठीक है। और इससे लोग उस चीज को खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाबू खत्म हो गई है, अच्छा आने वाले टाइम में भी खत्म हो जाएगी। जैसे नोकिया का मोबाइल एकदम खत्म हो गया, क्योंकि वो छूट देना बंद कर दिया। उसके बाद द इम्प्रेसिव शॉर्ट एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभाव जमाने वाला, इम्प्रेसिव का अर्थ क्या होता है, प्रभाव जमाने। ये छोटा छोटा है, बस याद कर लीजिए, स्टाइल मारिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला है दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बोलते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य की बात, ये सब याद कर लीजिएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। ट्राई अगेन, पुनः कोशिश कीजिए।
That's not bad idea. ख्याल बुरा नहीं है, इसे बोलने में काम आते हैं बाबू। और थोड़ा सा आगे चलिए। It's all right. There's no need to be worried. चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो सब कुछ ठीक ठाक है। It's all right. इसके बाद don't miss it. Just buy one. Yeah, don't miss it. Today's class is very important. आज का क्लास मत चुकिए, इसे मत चुकिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद do it for good today and better tomorrow. Do it, इसे कीजिए, ठीक है, बढ़िया आज और बेहतर कल के लिए, यानी बढ़िया आज और बेहतर कल के लिए इसे कीजिए। तो ये तो है ही, आप अगर आज मेहनत करते हैं, इस क्लास को करते हैं, तो आज का दिन तो बढ़िया होगा ही, मेहनत करिएगा तो, और कल बेहतर हो जाएगा, सबसे अगर आपके जैसा कोई रहेगा ही नहीं। उसके बाद he is no more, oh God, my father is no more, तो he is no more, वो अब नहीं रहे, वो अब गुजर गए, यानी कि हे भगवान मेरे पिताजी अब नहीं रहे। आपके सर बोल सकते हैं ये बात। ये साल तो बहुत ही बुरा रहा मेरे लिए, करियर का सबसे अनमोल चीज, दोनों ही चीजें चली गई, सबसे बुरा रहा। Go ahead, आगे जाइए, बढ़िए। फिर भी समय क्या कहती है, समय का पहिया आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, इतिहास बनाइए, कुछ अच्छे काम कीजिए। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारा वर्ब दे दिए गए हैं उनके मीनिंग के साथ, और ये कुछ दे दिए गए हैं, तो ये बना लिए हैं CW, आप लोग बना लिए हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए वो आप घर से देखिएगा, पहले इधर उठ जाइए, तो 10 मिनट 5 मिनट दीजिए, मुश्किल से 5-10 मिनट दीजिए, फटाफट बोलिए, सुनिए, बोलिए, ठीक है, पहले एक सुन लीजिए फिर बोलिए। They are washing, वे लोग धुलाई कर रहे हैं। They are washing, वे लोग धुलाई कर रहे हैं। They are sleeping, वे लोग सो रहे हैं। They are sleeping, वे लोग सो रहे हैं। They are playing, वे लोग खेल रहे हैं। They are playing, वे लोग खेल रहे हैं। They are resigning, वे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, या वे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो उर्दू का हो गया, हिंदी में कुछ और लिख दे। वे लोग त्याग पत्र दे रहे हैं, हाँ हिंदी है। You are resigning, वे लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। You are नहीं, they are resigning, वे लोग त्याग पत्र दे रहे हैं, बोलिए। They are resigning, वे लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। They are brooding, वे लोग सहन कर रहे हैं। They are brooding, वे लोग सहन कर रहे हैं। They are tolerating, वे लोग झेल रहे हैं। They are tolerating, वे लोग झेल रहे हैं। They are consoling, वे लोग सांत्वना दे रहे हैं। They are consoling, वे लोग सांत्वना दे रहे हैं। They are lurking, वे लोग घात लगाकर बैठ रहे हैं। They are lurking, वे लोग घात लगाकर बैठ They are recoiling, वे लोग चौंक कर पीछे हट रहे हैं। They are recalling, वे लोग चौंक कर पीछे हट रहे हैं। They are blending, वे लोग मिश्रण कर रहे हैं। They are blending, वे लोग मिश्रण कर रहे हैं। उसके बाद You are washing, You are washing, you are sleeping, you are sleeping, you are playing, you are playing, you are resigning, you are brooding, you are tolerating, you are consoling, you are lurking, you are recoiling, you are blending. you are designing, you are brooding, you are tolerating, you are consoling, you are lurking, you are recalling or blending. हिंदी अपना घर जाकर कर लीजिएगा, पॉसिबल है, टाइम कम है। उसके बाद we are washing, we are sleeping, we are playing, we are resigning, we are brooding, we are tolerating, we are consoling, we are lurking, we are recoiling, we are blending. We are washing, we are sleeping, we are playing, we are designing, we are brooding, we are tolerating, we are consoling, we are lurking, we are recalling, we are blending. These are washing, these are sleeping, these are playing, these are resigning, these are brooding, these are tolerating, these are consoling, these are lurking, these are recoiling, these are blending. These are washing, they are sleeping, they are playing, they are designing, they are brooding, they are tolerating, they are consoling, they are lurking, these are recalling, they are blending. अब चलिए पूरा इस पे एक ही साथ में बोल लेते हैं, वैसे पहले एक बोल देते हैं। Are they clambering, क्या वे लोग कठिनाई से चढ़ रहे हैं? Are they clambering, क्या वे लोग कठिनाई से चढ़ रहे हैं? Are they intervening, क्या वे लोग व्यवधान डाल रहे हैं? Are they intervening, क्या वे लोग व्यवधान डाल रहे हैं? Are they pondering, क्या वे लोग चिंतन कर रहे हैं? Are they pondering, क्या वे लोग चिंतन कर रहे हैं? Are they considering, क्या वे लोग विचार कर रहे हैं? Are they considering, क्या वे लोग विचार कर रहे हैं? Are they attaining, क्या वे लोग प्राप्त कर रहे हैं? Are they attaining, क्या वे लोग
आर दे फ्रस्ट्रेटिंग, क्या वे लोग हतोत्साहित कर रहे हैं? आर दे मॉडिफाइंग, क्या वे लोग किंचित परिवर्तन कर रहे हैं? आर दे ऑपरेशिंग, क्या वे लोग अत्याचार कर रहे हैं? आर दे डिफ्लेक्टिंग, क्या वे लोग हवा निकाल रहे हैं? अब सर को पूरा बोलने दीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद फिर आप पूरा बोल लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है? Are you clamoring? Are you intervening? Are you pondering? Are you considering? Are you attaining? Are you frustrating? Are you modifying? Are you oppressing? Are you deflecting? Are we clamoring? Are we intervening? Are we pondering? Are we considering? Are we attaining? Are we frustrating? Are we modifying? Are we oppressing? Are we deflecting? Are these clamoring? Are these intervening? Are these pondering? Are these considering? Are these attaining? Are these frustrating? Are these modifying? Are these oppressing? Are these deflecting? Are we clamoring? Are we intervening? Are we pondering? Are we considering? Are we attaining? Are we modifying? Are we oppressing? Are we वेरी गुड। अरे बाबू, जिंदगी में कुछ लक्ष्य रखो, कुछ बनने की चाहत रखो। लोग आपको क्यों याद रखेंगे कि बस एक लड़की हो, आई, खाना पीना खाई, बाथरूम गई या मर गई, इसके लिए लोग आप किसी को कोई कभी याद रखता है? या कोई लड़का को कोई याद रखता है? इस चेहरे के लिए कोई याद रखेगा तो कितनी बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हम लोगों को कुछ जिंदगी में बड़ा करके जाना है, जिसके कारण लोग हमको याद रखें। कुछ इतिहास में ऐसा नाम कर देना है कि लोग हमको याद रखें। ऐसे कर्म होने चाहिए, और वो तो कड़ी मेहनत से ही होगी ना, पसीना बहाने से होगा, ऐसे थोड़ी होता है। अब आई एम इन्फ्लेटिंग, मैं हवा निकाल रहा हूँ, मैं हवा भर रहा हूँ। आई एम डाइवर्टिंग, मैं विचलित कर रहा हूँ। आई एम डिवर्टिंग, मैं विचलित कर रही हूँ। आई एम फॉल्टरिंग, मैं लड़खड़ा कर चल रहा हूँ। आई एम फॉल्टरिंग, मैं लड़खड़ा के चल रही हूँ। आई एम रिपेलिंग, मैं निरस्त कर रहा हूँ। आई एम रिपेलिंग, मैं निरस्त कर रहा हूँ। आई एम रिपेलिंग, मैं विकर्षित कर रहा हूँ। आई एम रिपेलिंग, मैं विकर्षित कर रही हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग, मैं आकर्षित कर रहा हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग, मैं आकर्षित कर रही हूँ। आई एम क्वारलिंग, मैं झगड़ रहा हूँ। आई एम क्वारलिंग, मैं झगड़ रहा हूँ। आई एम बार्किंग, मैं भौंक रहा हूँ। आई एम बार्किंग, मैं भौंक रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड, कर रही हूँ। अब देखो, आपके सर बोले जा रहे हैं, आप में से कोई बोल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फी दे दिए बटन का, होम 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 होम, और अपना कान में रुई डाले हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता, बल्ले बल्ले। एक म्यूजिक चैनल देख रहे हैं, वैसे बोल दीजिए इसको। I am inflating, I am diverting, I am faltering, I am repealing, I am repelling, I am attracting, I am quarreling, I am barking, I am singing, I am preparing. I am inflating, I am deflating, I am falling, I am deflating, I am How am I doing? मैं कैसे कर रहा हूँ? How am I doing? मैं कैसे कर रही हूँ? How am I working? मैं कैसे काम कर रहा हूँ? How am I working? मैं कैसे काम कर रही हूँ? How am I waiting? मैं कैसे इंतजार कर रहा हूँ? How am I waiting? मैं कैसे इंतजार कर रही हूँ? How am I trying? मैं कैसे कोशिश कर रहा हूँ? How am I trying? मैं कैसे कोशिश कर रही हूँ? How am I staying? मैं कैसे ठहर रहा हूँ? How am I staying? मैं कैसे ठहर रही हूँ?
हाउ एम आई सर्विंग, मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ। हाउ एम आई सर्विंग, मैं कैसे सेवा कर रही हूँ। हाउ एम आई बाइंग, मैं कैसे खरीद रहा हूँ। हाउ एम आई बाइंग, मैं कैसे खरीद रहा हूँ। हाउ एम आई मिसिंग, मैं कैसे चूक रहा हूँ। हाउ एम आई मिसिंग, मैं कैसे चूक रहा हूँ। हाउ एम आई मीटिंग, मैं कैसे मिल रहा हूँ। हाउ एम आई मीटिंग, मैं कैसे मिल रहा हूँ। अब केवल इंग्लिश बोलते हैं शुरू से यहाँ से लेकर के, ठीक है। हाउ एम आई डूइंग, हाउ एम आई सॉरी हाउ एम आई डूइंग, हाउ एम आई वर्किंग, हाउ एम आई वेटिंग, हाउ एम आई ट्राइंग, हाउ एम आई स्टेइंग, हाउ एम आई सर्विंग, हाउ एम आई बाइंग, हाउ एम आई मिसिंग, हाउ एम आई मीटिंग, why am I doing, why am I working, why am I waiting, why am I trying, why am I staying, why am I serving, why am I buying, why am I missing, why am I meeting, when am I doing, when am I working, when am I waiting, when am I trying, when am I staying, when am I serving, when am I buying, when am I missing, when am I meeting, where am I doing, where am I working, where am I waiting, where am I trying, where am I staying, where am I serving, where am I buying, where am I missing, where am I meeting. How am I doing? How am I working? How am I waiting? How am I staying? How am I serving? Why am I working? Why am I working? Why am I waiting? Why am I waiting? How am I serving? Why am I buying? Why am I missing? Why am I how am I waiting? How am I waiting? How am I working? When I am waiting? Why मुश्किल चीजों को भी बाबू बार बार करने से वो चीजें क्या लगने लगती हैं, आसान। तो इसीलिए सर ने इसको यूज करने का तरीका बता दिया है, इसके यूज कर लीजिए, डे टू डे लाइफ में हो जाएगा, तो याद करने का झंझट नहीं। जिसने मल्टीप्लाई बनाना सीख लिया उसे टेबल याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। वेद से बोलिए प्रीति माता की जय। ठीक है नन्ही परी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ नाइस डे। Have a nice day, dear son. Continue.